One of the most important function of a commercial bank is credit creation. Okay, we need to create credit. Now you will say कि मैम credit create होता है. हाँ जी, credit create होता है. अगर आप ये सोचते हो कि बैंक के पास टोटल डिपॉजिट आ रहे हैं 10,000, बैंक उन पे इंटरेस्ट दे रहा है 4%, और उसी 10,000 को वो लोन दे रहा है, उस पे इंटरेस्ट ले रहा है 20%, तो खाली ये 16% से बैंक के खर्चे पूरे हो जाएंगे? तो ये आपकी गलतफहमी है. बैंक के खर्चे इतने से पूरे नहीं होंगे. ओके, तो बैंक क्या करता है, 10,000 से बैंक 1 लाख का क्रेडिट क्रिएट कर लेता है. तो अब उसको इंटरेस्ट देना कितने पे है, 10,000, और आएगा कितने पे, 1 लाख. तो आप कहोगे कि मैम ये कैसे, तो लेट अस अंडरस्टैंड ये कैसे. इकोनॉमी में लेट अस अज्यूम देयर आर 2 सेक्टर्स. ओके, इकोनॉमी में देयर आर 2 सेक्टर्स, पब्लिक एंड बैंक. तो जनरल पब्लिक क्या कर रही है, हम एजम्पशन पहले देख लेते हैं. हमने ये एज्यूम किया है कि हमारा रिजर्व बैंकिंग सिस्टम है. रिजर्व बैंकिंग मींस हम अपने बैंक में जितना कैश आता है उसका एक फ्रैक्शन अपने पास रिजर्व रखते हैं. क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हैं तो मैं एक साथ 1 लाख नहीं निकालूंगी, मे बी मैं उसमें से 10% कैश विड्रॉ करूंगी, 20% करूंगी. तो हमारे केस में हमने इसको 25% एज्यूम किया कि हम 25% विड्रॉ करेंगे. और हम ये एज्यूम कर रहे हैं देयर आर ओनली डिमांड डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट है ही नहीं. ठीक है, हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं देयर आर नो एक्सेस रिजर्व. एडिशनल रिजर्व हम नहीं रखते कि फ्रैक्शनल अगर 25 चाहिए तो चलो 30 रख लें. तो ये सब हमारी एजम्पशन है. और मैंने ये बात पहले क्लियर की हुई है आपको कि एजम्पशन माना झूठ. आप वही चीज मानते हो जो झूठ है, सच को कभी मानने की जरूरत नहीं पड़ती. आप कभी नहीं कहोगे कि लेट अस अज्यूम सुमन मैम इज अ फीमेल. यू डोंट नीड टू अज्यूम इट, है ना. एजम्पशन माना झूठ. बट हम क्यों लेते हैं फिर एजम्पशन? हम एजम्पशन लेते हैं चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए. रियल वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उतनी कॉम्प्लिकेशन में चीजों को नहीं समझा जा सकता. तो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई थिंग्स हम कुछ चीजें एज्यूम कर लेते हैं. तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम है, यानी टोटल डिपॉजिट्स का हम कुछ फ्रैक्शन अपने पास रखते हैं एज रिजर्व, बाकी लोन दे देते हैं. और हमारे पास फिक्स डिपॉजिट्स नहीं है, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स है. कोई एक्सेस रिजर्व हम नहीं रखते, यानी रिजर्व अगर 25% चाहिए तो हम ये नहीं 30 रख लें, 40 रख लें, हम उतने ही रखते हैं. और कोई कैश लीक नहीं होता, यानी लोगों ने घर पे ब्लैक मनी रख रखी हो या लीक हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा है. तो विद दीज assumptions लेट अस अंडरस्टैंड हाउ क्रेडिट क्रिएशन वर्क्स. सो आई एम अज्यूमिंग कि हमारा रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो है 25%, एंड देयर इज अ पर्सन कॉल्ड जैक. उसने $200 जो है बैंक में इनिशियल डिपॉजिट करवाया. Okay, so Jack deposited rupees 200 into bank. Okay, now this 200 came from bank, came from general public to bank. Bank will keep 25% with itself. Calculate 25% of 200, it comes out to be 50. Balance 150 it gives to general public only as loan. ध्यान से देखिए स्लाइड को. 200 रुपीज पब्लिक जो है बैंक को दे रही है, 200 रुपीज पब्लिक बैंक को दे रही है, और बैंक 50 रख के 150 वापस जनरल पब्लिक को दे दे रहा है. ओके, नाउ इन सेकेंड राउंड, इन सेकेंड राउंड व्हाट इज हैपनिंग, जनरल पब्लिक को हमने 150 दिए थे, जनरल पब्लिक वापस उस 150 को बैंक में ही जमा कराएगी. ओके, तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, 75% ऑफ 150. तो 25% फिर हमने रख लिए 37.50, और 75% फिर बैंक ने जनरल पब्लिक को ही दे दिए इन द फॉर्म ऑफ लोन. समझ रहे हो आप? यानी आपके बैंक में अगर 1 लाख का बैलेंस है तो आप समझ के चलो बैंक उसमें से 25% रखता है, ये एज्यूम करके कि आप उतना ही निकालने आओगे. आप कहोगे नहीं मैम हम तो कभी भी निकाल सकते हैं. आप यूज करते हो, निकालते नहीं हो. आप कैसे यूज करते हो? आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो. अब ऑनलाइन पेमेंट जब आप करते हो उसके लिए बैंक को कैश रखने की जरूरत नहीं है. बैंक को खाली एक एंट्री करनी है कंप्यूटर पे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. पे करने वाले का बैलेंस कम कर दो, रिसीव करने वाले का बैलेंस बढ़ा दो. आप अपनी पासबुक देख के, बैंक बैलेंस देख के खुश हो जाते हो. बैंक ने आपके नाम की कोई पेटी नहीं मेंटेन कर रखी कि भाई ये जो है
मिस्टर एक्स की पेटी है, ये मिस्टर वाई की पेटी है और इसमें इतने इतने पैसे। बैंक ने ऐसा कुछ नहीं कर रखा। तो बैंक ने 25% रख लिया फिर भी कि शायद आप कैश निकालने भी आ जाओ, बाकी पेमेंट्स आप ऑनलाइन करोगे, डायरेक्ट कार्ड स्वाइप करोगे, तो 75% उसने उठा के आपका बैलेंस लोन दे दिया, एज्यूमिंग कि आप कैश कभी लेने ही नहीं आओगे। तो एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन करता है, मैम बाय चांस अगर सारे पहुंच गए कैश लेने, तो बाय चांस अगर सारे पहुंच गए तो बैंक जो है बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगा। ठीक है, और इसीलिए जब बैंक पे फेथ खत्म होता है तो उसने नहीं भी डूबना हो तो वो डूब जाता है। यस बैंक के बारे में कोई न्यूज आएगी, सारे डिपॉजिटर पहुंच जाएंगे कैश लेने, तो उसने नहीं भी डूबना तो वो डूब जाएगा। ठीक है, तो थर्ड राउंड में अब देखो क्या होता है। अब पहले 200 हमारे पास मिस्टर एक्स ने जमा कराए, हमने 50 रख लिया, 150 लोन दे दिया। अब जिनको भी लोन दिया उन्होंने भी बैंक में ही जमा कराए। उस 150 में से हमने 37.50 रख लिया, 112.50 लोन दे दिया। अब जिसको लोन दिया उसने भी बैंक में ही जमा कराए। 1125.5 का भी हमने 25% रख लिया, और यहाँ देखो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है राइट हैंड साइड पे। 75% इसका 84.4 हमने फिर जनरल पब्लिक को दे दिया, ये फिर पब्लिक के हाथ में पहुंच गया पैसा। तो ऐसे टोपियां घूम रही हैं, यानी आपके ही पैसे को वो वापस घुमाए जा रहा है। ठीक है, और जब तक nth राउंड होगा, जब ये पूरी प्रोसेस चलती चली जाएगी, ऐसे करते 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 ये आपका पैसा ऐसे सर्कुलेट होता चला जाएगा। ओके, तो जब ये पैसा आपका सर्कुलेट होगा तो ओवरऑल देखो, फर्स्ट राउंड में 200 थे, सेकेंड राउंड में 150, थर्ड राउंड में 112.5, फोर्थ राउंड में 84.40, फिफ्थ राउंड में 63.30 एंड सो ऑन। दिस साइकिल विल गो ऑन। ओके, मैथ्स के स्टूडेंट्स को पता है ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। हाउएवर हम उसमें नहीं जा रहे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम एक सिंपल फॉर्मूला लगा रहे हैं कि टोटल क्या होगा, तो टोटल का आंसर निकलेगा जीपी का जो फॉर्मूला होता है। तो हम जीपी नहीं स्टडी कर रहे, हम डायरेक्ट अवे फॉर्मूला पे आ रहे हैं कि इट विल बिकम 1 अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। इट विल बिकम 1 अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, right? So my reserve ratio was 25%, so in my case it will be 1 upon 25%. जब मैं परसेंट हटाऊंगी 100 ऊपर चला जाएगा, it will be 100 upon 25 equal to 4. That means out of 200 bank will create credit of 800, right? So total deposit increment कितना हो गया, initial deposit कितना था मेरा 200, बैंक multiplier कितना आया 100 upon 25 equal to 4. So 200 into 4, my answer came out to be 800 crores. So this is how banks multiply money. Let us look at it further. You know, I received one amount, I multiplied it. This is what banks are doing. You are taking your money to bank, banks are multiplying it. So required reserve ratio was this. So I deposited this. My bank multiplier came out to be 1 upon 25% equal to 4. And my total deposit increment was 200 into 4, that is 800. So the maximum amount that we can create is $800. So we received 200, we multiplied it by 4, and we created a credit of $800. Okay. So now I'm asking you some questions. You can unmute yourself. Find bank multiplier and total deposit increment if option A is RRR is 10% and initial deposits are 5,000. I would request Miss X to answer. You can answer as per your name in alphabetical order. Yes. A, RRR is 10% and initial deposits are 5,000. So my bank multiplier is equal to
500. Diksha, could you not recognize that alphabetically it is your turn? Yes. Yes, I think the student is not getting my voice to whom I was talking. It was Dia probably. So we were talking about that if RRR is 10% and initial deposits are 5,000, what will be bank multiplier? See, bank multiplier will be equal to 1 upon 10%. When I will remove the sign of 10%, I will get it to be 10. Okay, so I do one thing, I write it for you. Okay. So here I write, it comes out to be 1 upon 10%. So when I remove the sign of percent, it comes out to be 10 100 upon 10 equal to 10. So my bank multiplier is 10. If my bank multiplier is 10, my total deposits are equal to 5,000 into 10 comes out to be 50,000, right? Now, if I change the figures as per second question, RRR is 20%. So instead of 10, now it becomes 20. Okay, so my figures become 100 upon 20. My bank multiplier in second question comes out to be 5. Okay, now if it is 5 and my initial deposits were 20,000, now my total credit creation will be 20,000 into 5. It will come out to be 1 lakh, you know. Now let us look at two more questions. State if the following statements are true or false. RRR and bank multiplier are directly related. Understand the meaning of the term directly related. Directly means if X increases, Y also increases. If X falls, Y also falls. But if anything is in fraction, कोई भी चीज डिनोमिनेटर में हो तो उसके साथ इनवर्स रिलेशन होता है. आप अदरवाइज भी देखो, आपके सेकंड क्वेश्चन में जो आंसर आया वो कम आया है ना. 5,000 से आपने 50,000 का क्रेडिट कर लिया था, जबकि 20,000 से आप खाली 1 लाख का कर पाए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे RRR 10 था, यहाँ 20 था. तो यहाँ पे आपने देखा बैंक मल्टीप्लायर आपका 10 आया और यहाँ पे बैंक मल्टीप्लायर 5 आया. तो इट मीन्स मोर विल बी RRR, लेस विल बी बैंक मल्टीप्लायर. आप ये जो सोचते हो ना कि एटीएम आपके लिए खोले जाते हैं या आपकी फैसिलिटी के लिए, आपकी फैसिलिटी भी है उसमें, लेकिन हम चाहते हैं आप कैश कम से कम निकालो. तो हम उसके लिए क्या करते हैं, आपको एटीएम फैसिलिटी दे देते हैं. अगर एटीएम ना हो तो लोग घर पे कैश रखेंगे कि भाई 4 दिन बैंक हॉलीडे आ गई तो कैसे होगा. अब एटीएम है तो लोग घर पे नहीं रखते. अब हमने देखा एटीएम के बावजूद भी लोग कैश बहुत निकालते हैं, तो हमने एक ऑप्शन दे दी, डेबिट कार्ड से डायरेक्ट स्वैपिंग करो. ठीक है. अब इसी में एक टेक्निकल क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इफ देयर इज डिजिटल इकोनॉमी, कैशलेस इकोनॉमी, व्हाट विल बी बैंक मल्टीप्लायर. तो कैशलेस इकोनॉमी में रिजर्व रेशियो विल बी 0. हर कोई जो है पूरा का पूरा बैंक से ही डील करता है. इन दैट केस बैंक मल्टीप्लायर विल बी इनफाइनाइट. आप जितना मर्जी चाहो उतना क्रेडिट क्रिएट कर पाओगे. ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा, तो ये फर्स्ट का क्या हुआ आंसर. आंसर इज फॉल्स, दे आर इनडायरेक्टली इनवर्सली रिलेटेड. ओके, बी है कमर्शियल बैंक्स आल्सो सप्लाई मनी. आंसर इज ट्रू. सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई करता है इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, कि उसके ऊपर उसके पास मोनोपोली पावर है मनी सप्लाई की. और कमर्शियल बैंक क्या करता है, उसी मनी को मल्टीप्लाई कर देता है थ्रू इट्स प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. तो कमर्शियल बैंक्स आल्सो सप्लाई मनी. ओके, सो थैंक यू सो मच. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. फिर भी अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में लिखिए. अकॉर्डिंगली मैं उसके डाउट्स लेकर कुछ नए वीडियोस बनाकर आई विल सेंड इट फॉर यू. थैंक यू सो मच. Yes, class. Now we understand the same thing with the help of a numerical example. Okay, देखिए हमारे प्राइमरी डिपॉजिट्स थे 1,000. हमने उसमें से 20% अपने पास रख लिया, हमारे पास एक्सेस रिजर्व बचे 800. ये 800 रुपीज हम लोन दे रहे हैं. ओके,
200 हमने रख लिए, क्यों? क्योंकि बंदा आ सकता है कैश निकलवाने के लिए भी। अब वो जो भी बाय चेक निकलवाएगा या वो डेबिट कार्ड से पेमेंट करेगा, उसके लिए मुझे कैश नहीं चाहिए। उसके लिए मुझे सिर्फ कंप्यूटर में एंट्री करनी है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, दैट इज डिक्रीज द बैलेंस ऑफ द पेयर एंड इंक्रीज द बैलेंस ऑफ द रिसीवर। ओके, अब ये 800 हमने पर्सन बी को लोन दे दिए, उसका भी हमने 20% रख लिया, वो भी 20% निकलवाने आ सकता है। 640 हमने फिर लोन दे दिया। ओके, फिर पर्सन सी को हमने 640 जो है रख लिए, 640 फिर हमारे पास आ गए। पर्सन सी का भी अकाउंट है, उसने भी अपने अकाउंट में जमा कराए, उसके भी हमने 128 रख लिया कि विड्रॉ कर सकता है। 512 हमने फिर लोन दे दिया। ओके, सिमिलरली 512 भी हमारे पास आ गए, एंड दिस इज हाउ द साइकिल इज गोइंग ऑन। तो अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को ऐड करूंगी, इट विल कम आउट टू बी 4000। ठीक है, तो 5000 मेरे टोटल डिपॉजिट्स क्रिएट हुए, जिसमें मेरे इनिशियल डिपॉजिट थे 1000, क्रेडिट क्रिएट हुआ 4000 का, और कैश मैंने रखा हुआ है 1000। कैसे आया? बैंक मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/20% इक्वल टू 5, और टोटल क्रेडिट क्रिएशन इक्वल टू माय इनिशियल डिपॉजिट 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल टू 5000। ओके ओके, so this is how it is working. So I hope you have understood it now. So you can try this table with some different figures, like make it to be 5000. Okay, pause the video here, make it to be 5000, and then redo it for yourself. Figures will change, so you will understand whether you have understood the concept or not. Okay, thank you so much. And also remember one thing, money and banking in class 12th is for 6 marks. Okay, तो 4 मार्कर क्वेश्चन सबसे इजीली इसी टॉपिक पे बनता है। 4 मार्कर मनी पे नहीं बनाया जा सकता, सेंट्रल बैंक के किसी भी फंक्शन पे बनाना मुश्किल है, हाउएवर वो भी आ जाता है एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच।